सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, तुम सब लोग को पोकेट्यूबर कॉम्बैटिंग टूर्नामेंट के बारे में तो पता ही होगा। इस टूर्नामेंट पे काफ़ी सारे पोकेट्यूबर्स आते हैं और वो लोग पोकेमॉन शोडाउन में बैटल करते हैं। तो यार, ये उसी का सीज़न 2 है जहाँ पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट राउंड में मेरी बैटल हुई पोकेमेट्रिक्स के साथ और बीफ रोस्ट के साथ। तो यही बैटल्स तुम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हो। बाय द वे, तुम लोग पोकेमेट्रिक्स की और बीफ रोस्ट की वीडियोज़ को भी देखना मत भूलना। लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरी सबसे पहली बैटल हुई पोकेमेट्रिक्स के साथ, जिसके पास पोकेमॉन थे क्वैकसायर और ड्यूरेंट और मेरे पोकेमॉन थे बज़बोल और टॉर्नेडस। सबसे पहले उसने अपने क्वैकसायर से प्रोटेक्ट अटैक करवा लिया और ड्यूरेंट से एक्सेसर करवाया मेरे बज़बोल पर। फिर मैंने टॉर्नेडस पोकेमॉन से ड्यूरेंट पर स्काई ड्रॉप अटैक यूज़ करवाया और बज़बोल से क्वैकसायर पर आइस पंच। स्काई ड्रॉप अटैक से कुछ खास नहीं हुआ ड्यूरेंट को। फिर मैंने बज़बोल से आइस पंच करवाया क्वैकसायर पर और उसके क्वैकसायर ने अर्थक्वेक अटैक यूज़ किया। टॉर्नेडस तो हवा में था तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। बज़बोल और ड्यूरेंट को अफेक्ट पड़ा इससे। फिर ड्यूरेंट ने एक्सेसर यूज़ किया टॉर्नेडस पर और सीधी आधी एचपी हो गई उसकी। फिर मैंने टॉर्नेडस से करवाया हरिकेन अटैक ड्यूरेंट पर, जो कि मिस हो गया। फिर बज़बोल से ड्रेन पंच क्वैकसायर पर, जो कि लग गया और मेरी एचपी थोड़ी बढ़ गई। और उतने में यार उसके क्वैकसायर ने टॉक्सिक अटैक कर दिया बज़बोल पर, जिससे मेरा बज़बोल पॉइजन हो गया। फिर उसके ड्यूरेंट ने वापस से एक्सेसर किया टॉर्नेडस पर और टॉर्नेडस की एचपी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। अब ड्यूरेंट को खत्म करने के लिए मैंने अपना आखिरी मूव स्काई ड्रॉप अटैक यूज़ करवाया और बज़बोल से आइस पंच करवाया क्वैकसायर पर। लेकिन यार इसका क्वैकसायर फेंट होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी तक फेंट नहीं हुआ। लेकिन यार हम लोग कुछ भी करके इसको फेंट करके ही रहेंगे। फिर मैंने टॉर्नेडस से अटैक करवाया और लेकिन फिर भी उसका ड्यूरेंट पोकेमॉन जो है बच गया और आइस पंच से क्वैकसायर फ्रोजन हुआ, लेकिन फिर हट गया उसका फ्रोजन। फिर उसके क्वैकसायर ने बज़बोल पर स्कैल्ड अटैक यूज़ किया, जिससे उसकी एचपी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई थी। पर थैंक्स टू सिट्रस बेरी मेरी हेल्थ थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन पॉइजन के कारण फिर कम हो गई और उसके ड्यूरेंट ने भी इसका फ़ायदा उठा के सुपर पावर से मेरे बज़बोल को ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरे बज़बोल के साथ साथ उसका ड्यूरेंट पोकेमॉन भी फेंट हो गया और मैंने अपने टॉर्नेडस से स्काई ड्रॉप करवा दिया क्वैकसायर पर। उसका अगला पोकेमॉन निकला जेलिसेंट और मेरा इलेक्ट्रोस। इलेक्ट्रोस के बारे में भाई मैंने बताया था इसकी कोई वीकनेस नहीं है। तो मैंने अपने इलेक्ट्रोस पोकेमॉन से थंडरबोल्ट करवाया जेलिसेंट पर उसने प्रोटेक्ट कर लिया और यार उसके क्वैकसायर ने टॉक्सिक कर दिया मेरे टॉर्नेडस पर। और फिर उसने अपने जेलिसेंट पोकेमॉन को वापस बुला लिया और फेरेथॉन को भेज दिया। फिर मैंने टॉर्नेडस से हरिकेन करवाया, जिसकी वजह से फाइनली क्वैकसायर पोकेमॉन जो है ये फेंट हो गया। इलेक्ट्रोस ने फेरेथॉन पर थंडरबोल्ट किया, लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने अगला पोकेमॉन निकाला अपना शिफ्ट ट्री। टॉर्नेडस से मैंने स्काई ड्रॉप करवाया और इलेक्ट्रोस पोकेमॉन से नॉक ऑफ, लेकिन उसको कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके फेरेथॉन ने भी मेरे पर नॉक ऑफ अटैक यूज़ किया। अब यार मेरा टॉर्नेडस पोकेमॉन जो है ये अटैक करने वाला था, लेकिन ये हवा में ही फेंट हो गया पॉइजन के कारण। फिर मैंने सेलेजल पोकेमॉन को निकाला, इसका नाम काफ़ी अजीब सा है, और उसने अपने जेलिसेंट पोकेमॉन को। तो सबसे पहले मैंने अपने सेलेजल पोकेमॉन से करवाया स्लज बॉम्ब अटैक जेलिसेंट पर, जिससे उसको कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। अभी तक तो यार मैच सही चल रहा था, मतलब बराबर का ही मैच चल रहा है। मेरे भी 2 पोकेमॉन्स फेंट हुए हैं, उसके भी 2 पोकेमॉन फेंट हुए हैं और हम दोनों के पास ही 4 पोकेमॉन है। इसके जेलिसेंट ने यार सेलेजल को ऑलमोस्ट फेंट कर ही दिया था, पर वो बच गया। फिर मैंने थंडरबोल्ट किया जेलिसेंट पर और वो भी बच गया। फिर यार उसका फेरेथॉन आया, उछल किया और उसने पावर वेव अटैक यूज़ किया इलेक्ट्रोस पर यार थोड़े एचपी से बच गया मेरा इलेक्ट्रोस। फिर भाई मेरे सेलेजल ने काफ़ी ताकतवर फ्लेम थ्रोअर मारा उसके फेरेथॉन पर और वो फेंट हो गया। मैं खुशी मनाता उससे पहले भाई इसने मेरे दोनों पोकेमॉन्स भी फेंट कर दिए। अब मेरे पास बचे थे सिर्फ 2 पोकेमॉन्स और उसके पास 3 पोकेमॉन्स। तो मैंने लुकारियो और सनफ्लोरा को निकाला और उसने अपने शिफ्ट ट्री को। लुकारियो को मैंने मेगा इवॉल्व किया और क्लोज कॉम्बैट यूज़ कर दिया शिफ्ट ट्री पर और यार बहुत अच्छा हुआ, क्रिटिकल हिट लग गया और वो गया। अब मैच फिर से बराबर का हो गया था, हम दोनों के पास ही 2 पोकेमॉन्स बचे थे। फिर मैंने ग्रास टाइप हमला यूज़ करवाया एनर्जी बॉल, जिससे कि जेलिसेंट फेंट हो जाए और एक ही बार में जेलिसेंट फेंट हो गया। अब इसके पास बस एक आखिरी पोकेमॉन बचा हुआ था और वो आखिरी पोकेमॉन निकला भी तो कौन भाई, पोरीगॉन जी। अब मैच यार बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया था। मैंने अपने लुकारियो से करवाया पूरी ताकत से क्लोज कॉम्बैट और एक ही बार में पोरीगॉन जी गया और ऐसे करके यार मैं अपनी पहली बैटल जीत गया। अब यार बीफ रोस्ट के साथ मेरी बैटल स्टार्ट हुई। मेरे पोकेमॉन्स थे हीलियोलिस्क और लैंडोरस और उसके पोकेमॉन्स थे अज्यूमरिल और राइको। तो सबसे पहले मैंने हीलियोलिस्क पोकेमॉन से अटैक करवाया अज्यूमरिल पर थंडरबोल्ट, लेकिन उसने प्रोटेक्ट कर लिया। फिर उसने अपने राइको पोकेमॉन से अटैक करवाया हिडन पावर, जो कि सुपर इफेक्टिव था मेरे लैंडोरस पर। मैंने लैंडोरस से सुपर पावर अटैक करवाया राइको पर, जिससे उसकी आधी एचपी खत्म हो गई। और फिर से मैंने अपने हीलियोलिस्क पोकेमॉन से अटैक करवाया अज्यूमरिल पर थंडरबोल्ट और एक ही बार में अज्यूमरिल पोकेमॉन फेंट हो गया। अब उसका एक पोकेमॉन फेंट हो चुका था, उतने में उसके राइको ने हिडन पावर करवा दिया लैंडोरस पर और वो भी फेंट हो गया और दोनों के एक पोकेमॉन्स फेंट हो गए। मैंने सिल्वियन को निकाला और उसने अपने डिऑक्सिस को निकाला स्पीड फॉर्म वाले को। डिऑक्सिस की स्पीड बहुत अच्छी थी, उसने सुपर पावर किया हीलियोलिस्क पर और एक ही अटैक में हीलियोलिस्क फेंट हो गया। अब मेरे 2 पोकेमॉन्स फेंट हो चुके थे। फिर उसके राइको ने थंडरबोल्ट अटैक यूज़ किया मेरे सिल्वियन पर और सिल्वियन पैरालाइज हो गई।
सिल्वियन पैरालाइज होने की वजह से कोई मूव नहीं यूज़ कर पाई। मैंने अपना अगला पोकेमॉन मार्शैडो निकाला डिऑक्सिस को हराने के लिए। मैंने अपने मार्शैडो से शैडो स्नीक अटैक यूज़ करवाया डिऑक्सिस पर और डिऑक्सिस एक ही बार में फेंट हो गया। और अब हम दोनों के ही दो पोकेमॉन्स फेंट हो चुके थे और दोनों के पास ही 4 पोकेमॉन्स बचे थे और काफ़ी इंटेंस मैच चल रहा था। उसने टैलेंटफ्लेम निकाला और ब्रेव बर्ड करवाया उससे और मेरा मार्शैडो 1 HP पर रह गया। मार्शैडो ने आज सही में बहुत अच्छी बैटल की। फिर मैंने मार्शैडो से क्लोज कॉम्बैट करवाया राइको पर और राइको भी भाई क्रिटिकल हिट हो गया और एक ही बार में फेंट हो गया। और यार मार्शैडो ने लगातार 2 पोकेमॉन्स को फेंट कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। उसने अपना नेक्स्ट पोकेमॉन निकाला डंसपार्स और पहले उसने टैलेंटफ्लेम से मार्शैडो को फेंट करवा दिया। और अब फिर से मैच बराबरी पे आ गया। दोनों के पास ही 3 पोकेमॉन्स बचे थे। अभी तक भाई बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी इंटेंस मैच चल रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, कुछ भी हो सकता था मैच में। फिर मैंने अपने दूसरे पोकेमॉन को निकाला जो कि है अलोlan नाइनटेल्स। और यार जैसे मैंने सोचा टैलेंटफ्लेम ने वही किया, बहुत खतरनाक सा फायर टाइप मूव, लेकिन भाई नाइनटेल्स 1 HP पे बच गई। और यार जैसे मैंने सोचा था ब्लिजर्ड अटैक की वजह से टैलेंटफ्लेम पोकेमॉन जो है फेंट हो गया और फाइनली फिर से मैच बराबर पे आ गया था। दोनों के पास ही 2 पोकेमॉन्स। उसके डंसपार्स पोकेमॉन ने बॉडी स्लैम से काफ़ी अफेक्ट किया सिल्वियन को, लेकिन सिल्वियन की HP वापस बढ़ गई। सिल्वियन ने हाइपर वॉइस अटैक का यूज़ किया जिससे डंसपार्स की HP ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन उसकी भी HP सिट्रस बेरी की वजह से बढ़ गई। अब हम दोनों ने निकाले अपने लास्ट पोकेमॉन्स। उसका था क्रायोगनल और मेरा था अलोlan रैटिकेट। क्रायोगनल ने रैटिकेट पर आइस बीम किया जिससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यार रैटिकेट के एक नॉक ऑफ से डंसपार्स फेंट हो गया। अब यार बीफ्रोस्ट के पास एक ही पोकेमॉन था और मेरे पास 2 पोकेमॉन थे। पहले तो यार हाइपर वॉइस यूज़ किया जिससे क्रायोगनल की थोड़ी HP कम हुई। फिर उसने प्रोटेक्ट अटैक यूज़ कर लिया। रैटिकेट ने नॉक ऑफ अटैक यूज़ किया लेकिन प्रोटेक्ट की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। सिल्वियन ने भी हाइपर वॉइस किया लेकिन प्रोटेक्ट की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। मैच यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, किसी को नहीं पता चल रहा था कौन जीतेगा। फिर जैसे यार उसका प्रोटेक्ट हटा उसने रिकवर किया और मैंने उस पर एक नॉक ऑफ किया जिससे वो ऑलमोस्ट HP ख़त्म हो गई उसकी। और फिर भाई सिल्वियन के हाइपर वॉइस ने हरा दिया फाइनली क्रायोगनल को। और इसी तरह यार बीफ्रोस्ट को हरा के मैं अपना सेकेंड बैटल भी फाइनली जीत गया। तो यार यही थी मेरी राउंड 1 की बैटल जो कि हम लोग जीत चुके हैं। मेरी थर्ड बैटल अभी तक हुई नहीं है, जब हो जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी भी लिंक। तो यार अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो यार, तुम्हारा भाई जीता है तो 5000 लाइक्स तो बनते हैं। और भाई पोकेमेट्रिक्स और बीफ्रोस्ट की वीडियोस को भी जाके देख लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ऐसे अमेजिंग पोकेमॉन कंटेंट के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।